हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉल्फिन दुबे और आप लोग देख रहे हैं टेली फिल्मी। स्वागत करते हैं आपका टेलीविजन पर। कांग्रेचुलेशन नए शो पर। कितने एक्साइटेड हैं जानने। थैंक यू सो मच। और मुझे देख करके तो वैसे भी पता चल रहा है कि कितने कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये मिला जुला इमोशन है। हम इमोशनल भी हैं, हम बहुत खुश भी हैं, हम थोड़े से नर्वस भी हैं क्योंकि कई महीनों की मेहनत है हमारी और फाइनली रंग लाई है। और आज शो हमारा ऑन एयर आने वाला है। 15 जून ये तारीख है। कई वक्त से इस दिन का इंतजार था हमें, तो फाइनली ये दिन आ गया है। तो मिला जुला इमोशन चल रहा है अंदर। आपने कई सारे शो किए, हिट शो किए, तो इस शो में किस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है, कितना डिफरेंट बाकी शो से। सो ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है रूपल, जो कि हमारे जो संजू है, अबरार जो है, जो किरदार निभा रहे हैं संजू का। तो हीरो की ये छोटी फूई है। अब वैसे है तो ये घर की सबसे छोटी बुआ है, बेटी है इस घर की। और शादी होने के बावजूद भी वो अपने मायके में ही है, अपने हस्बैंड के साथ में। तो हस्बैंड का समवेयर समहाउ एक टॉर्चर भी झेलती है, लेकिन संजू के साथ कभी भी वो इन चीजों को और अपनी फैमिली वालों को कभी अपने पेन को नहीं दिखाती है। हमेशा खुश रहती है। हमेशा सिचुएशंस को संभालने, बैलेंस करने का काम उसका रहता है। संजू की खुशियों में हमेशा खुश रहती है। आने वाले समय में आपको ये जो बॉन्ड है संजू और रूपल का, जो बुआ एंड भतीजे का जो बॉन्ड है, एक नए तरीके से देखने मिलेगा। क्योंकि एक टिपिकल थॉट होता है कि बुआ जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ आग लगा सकती है फैमिली में। और मुझसे तो यही उम्मीद होती है हमेशा, क्योंकि मैंने नेगेटिव ही किया है। बट यस, इस बार हम उन चीजों को तोड़ेंगे और आपको बुआ और भतीजे का बहुत अच्छा बॉन्ड देखने मिलेगा। बाकी को स्टार बॉन्डिंग इससे। बहुत अच्छी है। खैर मैं अबरार के साथ, प्रियांशी और सिमरन के साथ पहली बार काम कर रही हूँ। अदरवाइज पियो मोरी जी हैं, इनके साथ भी मुझे मौका मिल रहा है पहली बार काम करने का। साथ ही दीपाली हैं जो मेरी सिस्टर का रोल कर रही हैं। पेंटल सर हैं जो कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। बीना जी हैं। और उसके अलावा अभी फिलहाल हम लोगों के उतने सीन्स आए नहीं हैं जो कि प्रियांशी या प्रियांशी की फैमिली के साथ हो। तो हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, मैं सभी के साथ पहली बार काम कर रही हूँ। और यस, गौरी टोंक मैम हैं जो कि यहाँ पर हमारी स्वाति की मॉम का किरदार निभा रही हैं। एंड उनको हमेशा से हमने बचपन से देखा है टेलीविजन पर। तो एक इच्छा जरूर थी मन में कि कभी उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि मुझे इस बार इस शो के जरिए उनसे मिलने का और उनके साथ काम करने का मौका मिला। लास्ट में फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैन्स को बस मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। और मैं काफी वक्त बाद एक पॉजिटिव रोल में आ रही हूँ। और एक बॉन्ड आप लोगों को फिर से वही दोबारा देखने मिलेगा जो आप लोग हमेशा काफी साल पहले देख चुके हैं। लेकिन बीच में मैंने काफी नेगेटिव रोल किए थे, तो इस बार आप पॉजिटिव रोल में देखेंगे। सो प्लीज कीप 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 वॉचिंग तू हीरे दिल में एवरी डे। सॉरी। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव दीक्षित है। आप मुझे देख रहे हैं टेली फिल्मी पर। हेलो, मेरा नाम है जितेंद्र बोहरा और मैं किरदार निभा रहा हूँ विपुल का और आप मुझे देख रहे हैं टेली फिल्मी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन नए शो। क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हाँ बताओ भाई, कितना एक्साइटेड होगा। हम पिछले 6-7 महीने से ही एक्साइटेड थे, हैं, रहेंगे। रहेंगे। आज हमारा हमारा जो शो है वो ऑन एयर होने जा रहा है। एक्चुअली है ना, बहुत दिन से मूवी के पीआर में लगा था ना, तो मूवी निकल रहा है मुझसे। हमारा जो शो है ये आज 15 जून को ऑन एयर होने जा रहा है। प्रीटी मच एक्साइटेड। और हम एक्साइटेड इस बात से हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे नेगेटिव किरदारों को देखे, हमें खूब सारी ढेर सारी गालियां दे, खूब सारी चीजें सुनाए। बिकॉज वही होगा, एक एक्टर की कमाई है कि हमारे नेगेटिव किरदार को लोग प्रेज करें अपनी गालियों से। आई वांट इट। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लोग भर भर के गालियां दें, जूता उठा के मारे मुझे, मैं कहीं से गुजरूं देख के मतलब घृणा करे मुझसे। हाँ। तो मैं काफी मतलब वर्षों से चाहता था कि ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिले इसमें ऑडियंस मुझे गाली दे। ना आपका आपका कैरेक्टर मतलब ऐसा तो वो आपको का भी कुछ तो है right? हाँ, यहाँ पर वो एक स्ट्रगल है अपने आप में। हाँ, वो रोज सुबह सेट पे जाकर के कॉन्टेक्ट लेंस इनको लगाना नहीं आता। मैं करता हूँ। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे आप रेडी होते हैं, वो कितना प्रॉब्लम होता है सारी चीजों की, बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है तो आपकी लगा। अब नहीं, थोड़ा चैलेंजिंग तो है ये, एक आंख के अंदर लेंस लगाना। और
मैंने कभी जीवन में लेंस लगाया नहीं था, तो जब पहली बार मुझे पता चला कि मैं लेंस लगा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा तो मैं डर रहा था कि यार ऐसा ना हो कुछ आँख में प्रॉब्लम आ जाए। बट हाँ, जब उस लुक को देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा ये कमाल का है, मैं इसे कैरी करूँगा। तो हाँ, मॉर्निंग में जाना, उस लेंस को लगाना बड़ी जद्दोजहद रहती है। बहुत बार मेरे भाई जो मेरे छोटे भाई बने इस सीरियल के अंदर विपुल भाई, यही मेरे रूम पार्टनर हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा वक़्त साथ में ही गुज़ारते हैं। मैं अपने दोनों हाथ से इनकी आँख यूँ खींचता हूँ, लेंस डालता हूँ। और ये लेंस डालते हैं उसके अंदर। हाँ, वैसे मेकअप दादा हमारे हैं ही हैं। बाकी हमारे दूसरे जो मेकअप दादा हैं वो ये हैं जो मेरे लेंस को लगाते हैं। भाई इनके लुक का एक फ़ायदा रहता है, ये जैसे कभी सेट पे विज़िट करने विज़िटर्स आते हैं ना, तो लोग आते हैं इनके सामने से इनको ऐसे देख के जाते हैं। ये क्या गया उधर को? ये बहुत डरावना लुक है क्योंकि इनका। तो आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप दोनों का किस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है? आपका तो हम दोनों में देख रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है पॉजिटिव है, तो फिर भी थोड़ा-थोड़ा कैरेक्टर एक्चुअली क्या है इसमें जो वैम्प है, वो मेरी माँ है और वो चाहती हैं कि जो वृंदा है वो घर पे ही रहे। तो उसका एक ही ऑप्शन है, मेरी तो शादी दिखाई है इसमें, आई हैव अ किड इन द शो। सो एक ही ऑप्शन बचा है जो ये है, इनसे उसकी इनकी शादी करा दी जाए। अब मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है कि इनके घर में जो इनकी माँ है, इनके जब फादर गुज़र जाते हैं उसके बाद इनके घर में आके मैं उसको टेक ओवर करता हूँ। ये बहुत छोटे होते हैं जब मैं आता हूँ इनके घर में, तो इनकी माँ कहीं न कहीं चाहती है कि घर में एक बड़ा बेटा रहे जो घर को सँभाल सके, तो मैं इनके घर में रुक जाता हूँ। थोड़े वक़्त रुकने के बाद धीमे-धीमे जब समझ में आता है तो मुझे लगता है इस घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। और इनकी माँ चूँकि मेरी बुआ हैं इस शो के अंदर फूई हैं मेरी, तो वो कहती हैं इस घर को तुम सँभालो, चीज़ें देखो। और वृंदा जो है वो कहीं न कहीं गाँव में सबके लिए लकी है। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा कभी न कभी गुज़रा है जिससे मुझे पता चलता है वो लकी है। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो वृंदा की वज़ह से हुआ है। तो पंडित जी बताते हैं कि आप जो है आप लोगों की कुंडलियों में हम दोनों की कुंडलियों में कुछ नहीं है। मतलब आपके दोनों जो लड़के हैं नीलबट्टा सन्नाटा है। हाँ, नीलबटा सन्नाटा है, इनके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी की वज़ह से हो सकता है तो वो वृंदा है। शी इज़ अ लकी चार्म। लकी चार्म। तो इसकी वजह से जो मेरी फूई हैं वो मुझसे कहती बहुत हैं सारे कि प्लान। बहुत सारे प्लान आते हैं, उसको घर से कहीं से भी बाहर मतलब जाने नहीं देना उसको कैसे भी। तो फिर मैंने अभी तक तो शादी की नहीं है, तो वो कहती हैं कि ऐसा है, तुम वृंदा से शादी करो। इसके आगे की उसमें देखना है एपिसोड। हाँ, वो जो आगे है वो आप देखिए। तो बस हम लोग उसको रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये हमारा किरदार है और मेरा किरदार ये है कि मैं ये जो प्लानिंग्स मॉम बनाती हैं और तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ग्राउंड पे और जा करके जैसे चुनाव के लिए लड़ना, जीत इनके लिए लड़ना, लोगों से वोट मांगना, ये सब मैं इनके इनके बिहाफ पे मैं करता हूँ। तो हम लोग एक ट्रायोलॉजी है नेगेटिव वैम्प्स की, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग नेगेटिव। जितना भी आप लोग ने किया है, लाइक के दौरान अच्छा शूट के दौरान एक्चुअली हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती है। लाइक हम तो सुबह से लेकर के सुबह से लेके शाम तक हम साथ में रहते हैं। अब बिहाइंड द सीन्स हम लोग ये होता है कि गर्मी बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों इस बार मुंबई में हम लोग शूट बाहर कर रहे हैं, शायद इसीलिए ज्यादा लग रही है, बट हम उसको भी इंजॉय करते हैं। वी लव इट, वी लव आवर टैंस। अब मतलब हाँ बट हमारा एक चीज है, हमारे प्रोडक्शन में जितने भी लोग हैं कूल, सुपर कूल एंड वेरी सपोर्टिव। इवन द डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स ऑल आर वेरी गुड, प्रोड्यूसर्स आर वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इतने समय से हम लोग इतने समय के बाद आ रहे हैं, लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है किसी में नहीं दिखता। हाँ, वो कूल रहता है कि चलो जो होगा अच्छा होगा, एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज फिल्ड अप विद पॉजिटिविटी। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो। मतलब काफ़ी इंतज़ार किया हमसे ज़्यादा तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने इंतज़ार किया है। हम तो ये सोचते हैं कि हमें लगता है कि 7-8 महीने लग रहे हैं, पर इस शो को लाने के लिए जो सालों मेहनत करी गई है, वो हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा की गई है। तो कमाल है, मैं तो कह रहा हूँ शो आ रहा है, आप लोग देखिए, इसको एन्जॉय करिए, हमें बहुत सारा प्यार मस्ट वॉच शो है ये। काफ़ी नया है। मतलब आप ऐसी स्टोरी आप मुझे नहीं लगता अभी तक अपने हिंदी टेलीविज़न में ऐसी स्टोरी इस तरीके से दिखाई गई। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इस शो को लेकर अगर मिला हो फैमिली या फ्रेंड्स या फिर सोशल मीडिया से क्या था? अब मेरे लिए तो मेरा लुक था। लोगों ने कहा कि ये कमाल है यार, ऐसा देखा नहीं है, ऐसा विलेन अभी तक नहीं देखा मैंने इसमें टीवी इंडस्ट्री में। मेरा पार्ट अभी बचा है आना, बाद में बताऊँ। बाद में बताएँगे। थैंक यू स्वागत करते हुए पहली फिल्म में। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन नए शो के लिए, क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ और अगर आप देखोगे ना, आप बोलोगे ना कि सीरीज इज द बेस्ट शो एवर,
आप ऐसे बोल दोगे, हमने कितनी हार्ड वर्क किया है ये बनाने के लिए, और बहुत देखोगे ना, मैं पकड़ती हूँ, आप बोलते रहो। और आप देखोगे ना तो आप बोलोगे जीटीवी इज द बेस्ट, आई एम श्योर आप बोलोगे। यू नो व्हाट, जब भी आप सेट पे आते हो तो फिर आपका स्टडी कैसे हो पाता है? मतलब आप पूरा टाइम यहाँ पे बिजी रहते हो, तो फिर कैसे पढ़ाई कैसे होती है? जब ब्रेक होता है तो मैं पढ़ाई करता हूँ, और फिर ब्रेक में मुझे बहुत भूख लग जाती है, जब तक खाना आता है मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। सेट पे सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है? मतलब उनके साथ आप सबके enjoy- साथ, सबके साथ। कोई तो फेवरेट होगा, वृंदा दीदी, और उनके अलावा उनके अलावा यार क्या था, संजय भैया, संजय सर। सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है आपको सेट पे आने के बाद? बोर नहीं होता क्योंकि आपके सारे दोस्त घूम रहे हैं। सबसे बेस्ट थिंग एक्टिंग होती है। तो आप तो अपने दोस्त लोग को मतलब टाइम नहीं दे पाते हो, तो ऐसे बुरा नहीं लगता? या फिर आप इंजॉय करते हो आपका काम, रोज शूट जाना है? पर मैं एंजॉय करता हूँ, कोई नहीं, अगर फ्रेंड्स भी चले गए तो कोई नहीं, चलेगा मुझे। तो रात को तो एटलीस्ट खेल सकता हूँ मैं, पर टाइम नहीं मिलता, सोना पड़ता है। पर कोई नहीं, शूट इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट होती है। तो आपका इस शो में किस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है? मैं नंदू हूँ, और मैं अपनी फुई को बहुत प्रोटेक्ट करता हूँ, और वो है प्रियांशी दीदी, उनका रियल नाम है। और मैं उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता हूँ और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करता हूँ, और वो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है जब वो मेरी वृंदा फुई को डांटते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लास्ट आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूंगा, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार, अब हमें भी प्यार दो थोड़ा, और आप शाम के 7 बजे आप देख सकते हो हमारा शो तू हीरे दिल में, और जी टीवी पे। हाय एवरीवन, मैं हूँ गौरी टोंक और आप देख रहे हैं टेलीफिल्म। मैं तो अपने हर शो के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, और ये शो मेरा डायरेक्ट जी के साथ फर्स्ट शो है, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम से जी के साथ काम करना चाहती थी और ये मौका मिला, एंड एक्चुअली इसके लिए वेट भी काफ़ी करना पड़ा, बट इट्स वर्थ वेटिंग। द शो इज़ रियली गुड। क्या कहना चाहिए, आपका कैरेक्टर किस तरीके का है? मेरे कैरेक्टर का नाम है माधवी शाह, और वो बहुत ही इंडिपेंडेंट औरत है। उसने खुद को अपना बनाया, मतलब खुद ने अपने आप को बनाया है और खुद को भी अपना बनाया है। बहुत स्ट्रांग है, उसके अपने खुद के ख्याल है, खुद के विचार हैं, वो दूसरों के विचारों पे नहीं चलती। उसने पूरा अपना एक वर्ल्ड बनाया हुआ है, अपने थॉट का वर्ल्ड बनाया हुआ है, जिसमें उसके लिए सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी तक को उस दायरे में नहीं आने देती। वो बेटी को भी कहती है कि जो मैं बोल रही हूँ सही है, एंड यू डू दैट। इन अ वे शी इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज शी जस्ट वांट्स हैप्पीनेस फॉर हर डॉटर। एंड माधवी को लगता है कि जब तक पैसा है, जब तक तुम सक्सेसफुल लोगों के साथ हो, तब तक तुम खुश रह सकते हो। तुम अगर सक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं हो, जैसे कि स्वाति है, बहुत ही प्यारी लड़की है, गरीबों की मदद करती है, दूसरों के लिए आवाज उठाती है, सो माधवी को लगता है कि दैट इज स्टूपिड। जो कुछ करना है अपने लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए करो, तभी दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। वो हमेशा बोलती है कि मैं इतनी बड़ी लॉयर इसी वजह से बनी, मेरी थिंकिंग की वजह से, और इसलिए तुमको ये सब मिल रहा है। सो इन अ वे माधवी इज ऑल्सो राइट, इन अ वे स्वाति इज ऑल्सो राइट, और उनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये जानना चाहूंगी कि फिल्म क्रिएशन देखना चाहिए सोसाइटी को, क्या मैसेज? ओके, सबसे पहले तो इस शो जैसे शो नहीं आए हैं। आई नो बाहर थोड़ी हवा है कि ये शो दूसरे शोज जैसा है एंड ऑल, बट नहीं, दिस शो इज नॉट एट ऑल लाइक अदर शोज। इफ यू सी यू विल अंडरस्टैंड, ये बहुत अलग शो है। एंड इस शो में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है। तो पहला रीजन है शो देखने का कि तुम्हें आपको एक नई कहानी देखने को मिल रही है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द सेकंड रीजन इज यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स है, अलग अलग कैरेक्टर्स, उनकी बैक स्टोरीज चल रही है। एंड मुझे पर्सनली ऐसे शोज बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सो इफ यू डोंट लाइक वन कैरेक्टर, देयर आर 2 more कैरेक्टर्स हु यू माइट लाइक, और 3 more कैरेक्टर्स यू माइट लाइक। सो वो सेकंड रीजन। एंड थर्ड रीजन, मैं हूँ इस शो में। यू हैव टू वॉच इट फॉर मी। क्या कहना चाहूंगी इस शो को लेके सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है फैन या फिर आपकी फैमिली या फ्रेंड, क्या मिला? इस शो को लेकर एक्चुअली
आई डोंट वांट टू से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है, बट जो हमारे डायरेक्टर है अंकुर भाटिया, उनकी तरफ से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था। एक मैंने सीन किया था और उन्होंने वेरी गुड कहा था। कई बार ऐसा होता है हमारे जनर के जो एक्टर्स हैं उनको उनकी कोई तारीफ करता नहीं, उनको लगता नहीं ये तो अच्छा कर ही लेंगे, बट कहीं ना कहीं हमको भी वो तारीफ अच्छी लगती है जब हम इतनी मेहनत करते किसी चीज के लिए। सो किसी को भी, कोई भी बंदा या बंदी किसी भी लेवल पे होती है तो हमेशा, इवन आई बिलीव इन इट, कि हमेशा किसी की तारीफ कर दो। अगर किसी ने अच्छा किया है तो ये मत समझो कि सारे तारीफ कर ही रहे। सो दैट डे सर ने बोला कि मैम बहुत अच्छा किया, तो मुझे खुद ही को, मतलब मैं ऐसा इधर थे आंसू मैंने रोक लिया, मैंने कहा नहीं ड्रामा नहीं। थैंक यू सो मच।